और मालती जब तक जिंदा थी तब तक अमरनाथ का कोई मकान कोई घर नहीं बन रहा था। मालती चौहान जैसे ही इस दुनिया को अलविदा किया है वैसे ही मालती चौहान के अकाउंट से पैसा जैसे ट्रांसफ़र होता है अमरनाथ के अकाउंट में, वैसे ही उसको लालच का बू आ जाती है। उसके बाद वो फटाफट बहुत जल्दी अपना घर बनाने की मटेरियल गिराता है, घर बनाना शुरू करवाता है, 10-10 मिस्त्री लगवा देता है कि जितना से जितना जल्दी हो सके घर बन के तैयार हो जाए। दोस्तों, अमरनाथ क्यों पीछे रहेगा? जब सबने फ़ायदा उठाया तो ये अमरनाथ क्यों पीछे रहेगा? उसको भी फ़ायदा उठाना चाहिए मालती का। आखिरकार मालती का भी फ़ायदा उठा ही लिया, इसने भी फ़ायदा उठा ही लिया। और इसने जो फ़ायदा उठाया है ना, बहुत तगड़ा वाला फ़ायदा उठाया है। सीधे मालती चौहान के पैसे पे ही मुंह मारा है। बोलते हैं ना कि बाबू बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया। तो मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है, इसके वजह के पीछे है पैसा। पैसे के कारण मालती चौहान को इस रास्ते से हटा दिया गया। और जैसे ही मालती चौहान मरी, अमरनाथ जो है घर बनाना शुरू कर दिया। 1.5 महीने हो चुका है अमरनाथ का घर का स्टार्टिंग बनना शुरू हो चुका है। अभी ढेर सारा दीवार वगैरह लग गया है, अब छत का ढलैया होना बाकी है। जब अब मालती चौहान जिंदा थी तब तक अमरनाथ के ना पॉकेट में पैसा था ना अकाउंट में पैसा था मतलब घर चलाने लायक था, फैमिली को खुश करने लायक था। मालती चौहान मरी और मालती चौहान का अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट जो है डायरेक्ट अमरनाथ के बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर दिया गया है। आजकल के पढ़े लिखे ज़माने में, आजकल के एजुकेशनल, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल कौन बेवकूफ़ है? मगर मालती चौहान इतना सीधी थी, इतना सिंपल थी, मतलब इतना भोली भाली कह सकते हो कि इसको जब मारा भी जाता था ना तो फिर उसको बहला फुसला के जब बात घुमा के बातें किया जाता था तो तुरंत मान भी जाती थी और अपनी पिछली लड़ाई को भूल भी जाती थी। और ऐसा वैसा वाला मार नहीं। एक वीडियो मैंने देखा था, मालती चौहान जो है अपने सर पकड़ को बहुत रो रही है, बिंदी जो है यहाँ पे आ गया, चिपक गया है। तो यहाँ से मालती चौहान आप खुद सोच सकते हो कि कितना ये भोली थी। मालती चौहान की शादी जो है 2021 में हुआ था और 22 फरवरी को हुआ था। यानी मालती चौहान अभी 3 साल भी, 2.5 साल भी सही से शादी होने के बाद विष्णु चौहान के साथ खुश नहीं रह पाई, क्योंकि विष्णु चौहान जो है अक्सर इसका पिटाई करता था। अब यहाँ पे आजकल जो छोटी बच्ची होती है ना, आजकल के माँ बाप जो होते हैं उसका भी अकाउंट खुलवा देते हैं। आजकल उसका भी, छोटे बच्चे का भी अकाउंट खुला रहता है। आखिरकार क्यों मालती चौहान का कोई भी बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया गया था? क्या मालती चौहान का ससुराल में कोई बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया गया था? क्योंकि विष्णु चौहान जो है बहुत ही शातिर था। और मालती चौहान जो अपना ये वाला जो चैनल खोली थी मालती चौहान फन के नाम से, वो इसी की वजह से खोली थी ताकि मैं अपना वीडियो डालूंगी, अपना मेहनत करूंगी और जितना भी पैसा आएगा मेरे पास होगा। जब तक मालती चौहान जिंदा थी तब तक मालती चौहान जो है अपने यूट्यूब पैसे कभी नहीं अपना हाथ में लिया है। एक बार आया था और अमरनाथ जो है 20,000 दिया था, 20,000, इससे ज़्यादा एक बार ही आया था, 20,000 आया था, जो कि मालती चौहान की वीडियो जो है हर एक वीडियो लाखों में जाता था और मात्र इसको एक ही बार आया है, 20,000 आया है। अब मालती चौहान का बेटा युवराज बिन माँ का बेटा हो चुका है। अभी जो है युवराज जो है अपनी ननिहाल में है, नाना के पास है। नानी तो इस दुनिया में है नहीं। मालती चौहान की शादी से पहले ही मालती चौहान की माँ का देहांत हो चुका था, क्योंकि माँ का सुनने में आ रहा है कि माँ का कैंसर था, उसकी वजह से इनका डेथ हो गया। अब ये बिन माँ का बेटा नानी घर में है। अब नानी घर में है तो नाना मजदूरी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो उनका भी स्थिति बहुत ही बुरा है। घर की आप अगर लुक देखे हो, अगर मालती चौहान के काम काज हो रहा था तो उस दौरान आप मालती चौहान के पिता को अच्छे से पहचान गए कि किस कंडीशन में है, उनके पास कितना मनी है, कितना पैसा है, कितना खुशहाल फैमिली है, कितना हंसता खेलता फैमिली है। बहुत ही परेशान हैं, उनके पास 1 फुट्टी कौड़ी तक नहीं है, कमा खा रहे हैं बस उतना ही। आज कमाना बंद करेंगे तो आज इनके थाली में रोटी भी नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का इनका सेशन हो चुका है। अब वो
अब वो मालती चौहान की जो यूट्यूब कमाई है अमरनाथ के अकाउंट में जाता है। अमरनाथ जो है बोलते हैं ना, बाबू बड़ा ने भैया बड़ा, सबसे बड़ा रुपया, मतलब यही कहावत अभी अमरनाथ के हो चुका है। वो अमरनाथ खुद बोल रहा था कि मैं मालती चौहान और विष्णु चौहान के बहुत ज़्यादा ही करीबी हूँ, जितना करीबी उनका भाई खुद का नहीं होता है उतना करीबी मैं मालती भाभी के पास थी। और मालती भी अपने भाई से ज़्यादा अमरनाथ को प्यार करती थी और मानती भी थी, क्योंकि वीडियो उन सब का वीडियो क्रिएटर है तो उन सबको वीडियो शूटिंग में हमेशा साथ में ही रहते, अमरनाथ भी साथ में ही रहता था। मालती चौहान अपना मालती चौहान फन का जो चैनल खोली थी उस टाइम बोल रही थी मालती कि मुझे एक एक पैसे के लिए तड़पाता है, अगर मुझे कुछ लेना होता है कि मुझे ये लेना है वो लेना है तो बहुत तड़पाता है और फिर भी खरीद के नहीं देता है, इसलिए मैंने ये वाला चैनल खोला है। प्लस मुझे जब भी मैं पैसा मांगती हूँ ना तब भी मुझे बहुत मारता है और बहुत मारता है हमेशा। 2021 में उसका शादी हुआ 22 फरवरी को और 2.5 साल साथ में रही है। फिर उसके बाद शुरू से लेके अब तक हमेशा पैसे के लिए ही चिकचाक हो रही थी। मालती चौहान जितना भी मार खाई है सिर्फ पैसे के लिए ही कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए। विष्णु चौहान नहीं देता था और ऊपर से मारता था, मारता भी था और प्लस मालती चौहान की पूरी फैमिली को, माँ को गाली देता था, बहन को गाली देता था। बहन तक तो ठीक है मगर माँ इस दुनिया में नहीं है, माँ को बहुत ही गंदी मतलब गाली देता था विष्णु चौहान। इसके लिए जब माँ को गाली देता था, बाप को गाली देता था, उसके लिए मालती चौहान जब किसी को भी गुस्सा आ जाएगा कि मैं गलती कर रही हूँ, मैं तुम्हारे घर पे रह रही हूँ, मैं तुम्हारा खाना खा रही हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर राज कर रही हूँ तो तुम मुझे गाली देना, तू मेरे माँ बाप को क्यों गाली दे रहा। इसके वजह से विष्णु चौहान बहुत मारता था। और सवाल ये है कि मालती चौहान का कोई भी अकाउंट क्यों नहीं है, अकाउंट क्यों नहीं है, जो कि इतने के मालिक है, इतना पैसा आता था यूट्यूब से, इतनी कमाई होती थी। यहाँ से ये पता चलता है कि मालती चौहान को गुमराह कर के इन सब ने मारा है। तो ये जो मैंने अभी बोला कि मालती चौहान शादी के बाद जो बोल रही थी कि मैं अर्जुन वर्मा के साथ रहूँगी और उसके नाम से बदनाम हुई हूँ, उस वीडियो को अगर पुलिस प्रशासन देखती है तो उसका नज़रिया चेंज हो जाए उस पुलिस प्रशासन का नज़रिया चेंज हो जाता है और बोलेगा कि विष्णु चौहान निर्दोष है। मगर उसके बाद उससे पहले वाला अगर वीडियो देखता है तो बोलेगा कि सच में मालती चौहान को तड़पा के मारता था, एक भी पैसा नहीं देता था। और विष्णु चौहान को राधिका नाम की जो लड़की है उससे 100% चक्कर चल रहा है, जो कि पुलिस प्रशासन अभी तक गिरफ्त में किसी को नहीं लिया है। और अर्जुन वर्मा को भी मैंने कल एक वीडियो देखा था, उसमें बोला था कि हाँ जब हमारी शादी हो चुकी है तो मालती नहीं तो मौत, मालती नहीं तो मौत। तो अब कहाँ छुपा हुआ है, मौत का गले लगाओ ना, मालती नहीं तो मौत तो लापता हो चुका है, किसी को भी कोई खोज खबर नहीं है। सो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि अगर मालती चौहान का यूट्यूब पैसा अगर अमरनाथ दे रहा है तो युवराज के नाम से एक अकाउंट बना के इसको फिक्स डिपॉजिट करवा दिया जाए सारा पैसा को, इसमें से कुछ पैसे निकाल कर नाना के हाथ में दे दिया जाए। क्योंकि कोई भी परिवार कहाँ से किसी का पालन पोषण करेगा। आप खुद बताइए कि पढ़ने वाला बच्चा है उसको पढ़ाएगा ही, अब 1.5 साल का है, 2 साल 3 साल से स्कूल जाना शुरू करेगा, उसके खान पान में खर्चा होगा तो कहाँ से करेगा। और जो परिवार अपनी बहू को नहीं संभाल पाई, उस बच्चे की माँ को इस रास्ते से हटा दिया, उस बच्चे को क्या उस घर में कोई सही से देख रेख करेगा? नहीं करेगा। उसका सही से पालन पोषण नानी घर में ही हो सकता है। सब लोगों को ये कहना था कि युवराज को मालती अपने पास ही रखे तो सही है, मगर मालती अभी प्रेग्नेंट है, इस कारण मालती शायद युवराज को अपने पास नहीं लेके जा सकती है। तो नाना का पास ही युवराज है और नाना ही उसका देख रेख कर रहे हैं। सो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती